अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ निहायत ही मज़ेदार सी मछली का सालन, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिसको बनाना निहायत ही आसान है। तो आप इसको झटपट बनाएं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी के करीब ले ली थी फ़िश, जिसको मैंने अच्छे से आटा लगाकर वॉश कर लिया था ताकि इसकी स्मेल अच्छे से ख़त्म हो जाए। आप चाहें तो इसको नमक लगा कर भी वॉश कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर है, 1 टेबलस्पून के करीब यहाँ पर मेरे पास सुरख मिर्च है, पिसी हुई और कुटी हुई एक साथ। आप हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड कर सकती हैं। और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ नमक। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून के करीब मेरे पास है चाट मसाला। और इसके साथ ही इसके अंदर मैं 1 लेमन ले लूँगी, जिसको मैं इसमें अच्छे से निचोड़ लूँगी। तो आप चाहें तो यहाँ पर सिरके का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं यहाँ पर नींबू डाल रही हूँ। और नींबू डाल लेने के बाद इन सब चीज़ों को मैं ग्लव्स पहनकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इस सारे मसाले को सारी फ़िश पर लगा लूँगी। और इसको मैरिनेट करने के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए कम से कम ठहरा दूँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहें तो इसको जितना टाइम के लिए रख दें। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, चैनल करो, कमेंट करो। तो यहाँ पर फ़िश को मैरिनेट किए हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है। अब मेरे पास 1 कप के करीब ऑयल है, जिसको मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया था। इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी अपनी मछली एहतियात के साथ। तो इसको मैं यहाँ पर फुल फ्राई नहीं करूँगी, यहाँ पर मैं इसको हाफ़ फ्राई करूँगी। एक साइड से मैं इसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी। जैसे ही इसका कलर हल्का सा चेंज होगा तो मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। तो दूसरी साइड से भी मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए कुक करूँगी। तो यहाँ पर मैं इसको फुल फ्राई नहीं करूँगी, 4 से 5 मिनट के लिए मैं इसको एक साइड से फ्राई करूँगी। तो और इसी तरह दूसरी तरफ भी मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। तो एहतियात के साथ इसको फ्राई कर लेने के बाद इसको मैं इस ऑयल से रिमूव कर लूँगी और इसको एक साइड पर रख दूँगी। तो अब इसी ऑयल के अंदर मैं 1 टेबलस्पून के करीब डाल रही हूँ ज़ीरा और 1 हाफ़ टी स्पून के करीब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेथी दाना। और इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद इसके अंदर मैं एक अदद मीडियम साइज़ का प्याज ले लूँगी, जिसको मैं कुछ इस तरीके से कट कर लूँगी और इसको इसमें मैं पका लूँगी। तो 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से भून लेने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास 2 टेबलस्पून। आप चाहें तो यहाँ पर इसकी पाउडर फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लहसुन अदरक की जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो इसके अंदर मैं डालूँगी मसाला जात में 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर डाला है, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने सुरख मिर्च ऐड की है और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने नमक ऐड किया है, क्योंकि मैंने नमक और मिर्च मछली में भी पहले डाला था। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर यहाँ पर मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के हैं, जिनको कुछ इस तरीके से मैंने कट कर लिया था। और इसको भी मैं 2 से 3 मिनट मिक्स कर लेने के बाद कवर करके इसको 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद पका लूँगी। तो ये देखें यहाँ पर मेरे टमाटर हल्के से सॉफ़्ट हो गए हैं। मज़ीद इसको 4 से 5 मिनट में अच्छे से भून लूँगी ताकि टमाटर और प्याज़ों का अच्छा सा मिक्सचर मेरे पास पक कर रेडी हो जाए। तो ये देखें इसको 4 से 5 मिनट मैंने अच्छे से भून लिया था। तो अब इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दही मेरे पास 3 से 4 टेबलस्पून है। आप चाहें तो इसको यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। तो दही का हल्का सा पानी ड्राई कर लेने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मछली, जो कि मैंने पहले फ्राई करके एक साइड पर निकाल कर रख दी थी। मछली डाल लेने के बाद मैं बहुत ज़्यादा मसाला इसमें नहीं भूनूंगी, चम्मच नहीं चलाऊंगी, बल्कि हल्का सा मछली को मिक्स करके उसके बाद इसको मैं दम पर ही कुक कर लूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये देखें मैंने इसके अंदर मछली ऐड कर ली है। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी कसूरी मेथी, मेरे पास 1 टेबलस्पून के करीब है। इससे इसकी खुशबू और भी मज़े की आती है। और इसके साथ ही इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ सब्ज़ धनिया। तो सब्ज़ धनिया और कसूरी मेथी डाल लेने के बाद मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर ठहरा दूंगी और इसको अच्छे से पकने के लिए रख दूंगी। तो ये देखें यहाँ पर 15 मिनट हो चुके थे, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है, ऑयल ऊपर रिमूव होकर आ गया है। मेरी मज़ेदार सी मछली पक कर रेडी है। तो अब एहतियात के साथ मैं इसमें चम्मच चलाऊंगी ताकि मेरी मछली ना टूटे। और ये यहाँ पर टूटेगी भी नहीं, क्योंकि मैंने इसको पहले फ्राई कर लिया था। तो ये देखें यहाँ पर मैंने इसको कर लिया है डिश आउट। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।